इट या सिंगुलर नेम SN सिंगुलर नेम के साथ हम हैज लगाते हैं, उसके बाद कोई नॉन लगा देते हैं। और निगेटिव के अंदर हम कैसे करते हैं, जो जुमला नफी हो आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट हैव लगाते हैं। डू नॉट हैव जमा फिर से नॉन जमा कोई नॉन। ही शी इट, ये एक ही है एक शी है, एक ही है ही शी इट SN सिंगुलर नेम, इनके साथ डज नॉट हैव। यहां गौर की जगह है, यहां पर हम ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हैज लगाते हैं, लेकिन जब हम नफी का जुमला बनाते हैं, नफी नेगेटिव, तो वहां हम डज नॉट के बाद हैज नहीं लगाते बल्कि हैव ही लगाते हैं। यानी यहां पर हैज है ही शी इट या वाहिद नाम के साथ नॉन से पहले, और यहां हैव है। अब पास्ट की तरफ हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले हम प्रेजेंट की कोई मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर आई हैव अ पेन, आई हैव नॉन एक कलम है, उसके बाद यू हैव अ कार, यू हैव नॉन की जगह हमने नाम किस चीज की डाल दी, गाड़ी की, कार की। उसके बाद दे हैव अ बिल्डिंग, उनके पास एक बिल्डिंग है, यानी वो कुछ स्टूडेंट्स हैं या बिजनेसमैन हैं, कहीं एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, दफ्तर बनाया हुआ है। दे हैव अ बिल्डिंग, अब बिल्डिंग नॉन हो गया हैव। अब हम ही शी इट की मिसालें लेते हैं। ही हैज अ पेन, शी हैज अ रिंग। अब उसके पास एक कलम है, उसके पास एक अंगूठी है, शी हैज अ रिंग। अब इट हैज अ प्लेस, किसी चीज को रखने के लिए जगह है, प्लेस भी नाउन है। अभी सिंगुलर नेम, फॉर एग्जांपल जॉर्डन या गिल या शान हैज अ टेबल, उसके पास, शान के पास या गिल के पास या जॉर्डन के पास एक मेज है। अब इसको निगेटिव में जब हम आएंगे, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास कलम नहीं है। अब हम डायरेक्ट आते हैं थर्ड पर्सन पर जिसके साथ हैज लगना था। शी हैज अ रिंग, उसके पास एक अंगूठी है। अब उसके पास अंगूठी नहीं है, हम इसको निगेटिव में तब्दील करेंगे। शी डजंट हैव या शी डज नॉट हैव अ रिंग। हम हैज अब नहीं बोलेंगे, शी डजंट हैज अ रिंग नहीं बोलेंगे कि उसके पास अंगूठी नहीं है, हम बोलेंगे शी डजंट हैज अ रिंग। उसके बाद हम ही की बात करते हैं। ही हैज अ कार, उसके पास गाड़ी है या वो एक गाड़ी का मालिक है। अब वो उसके पास गाड़ी नहीं है, शी डजंट, ही डजंट हैव अ कार, आई एम सॉरी नॉट शी, ही, वो, उसके पास गाड़ी है, ही हैज अ कार, उसके पास गाड़ी नहीं है, ही डजंट हैव अ कार। अब यहां डज नॉट यानी नेगेटिव में हम हैव लगाएंगे, हैज खत्म हो जाएगा। अब यहां हम आते हैं हेड के ऊपर। जो हेड है, असल टॉपिक जो है, हमने हेड का पहली फॉर्म सिर्फ इधर पढ़ाई। अब पास्ट में हेड है, उसके बाद नॉन है, ही शी इट आई वी यू दे, सब के साथ हेड लगेगा, क्योंकि हेड अकेला है, दो नहीं है जैसे प्रेजेंट में हैज और हैव दो हैं। तो यहां चूंकि हेड है, हेड के बाद नॉन आएगा। अब किस तरह, ही शी इट वी यू सब के साथ हेड। अब डिड नॉट हैव अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो हेड किस चीज में तब्दील हो जाएगा, हैव में तब्दील हो जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। मिसाल के तौर पर कैसे, ही हैड अ कार, उसके पास गाड़ी थी। ही डिड नॉट हैव अ कार, उसके पास गाड़ी नहीं थी। अब हेड को हमने हैव में तब्दील कर दिया, क्योंकि डिड जो डू का सेकंड फॉर्म है हमने वो लगा दिया, हेड को वापस हैव में तब्दील कर दिया। डिड की वजह से, डिड ने हमें बता दिया कि बात माजी की है, पास्ट की बात हो रही है। उसके साथ डिड नॉट हैज हम कभी नहीं लगाएंगे। हैज यानी अगर हमने हेड को हैव में तब्दील कर दिया तो फिर हैव का एक साथी हैज भी है,
थर्ड पर्सन के साथ हैज़ लगता है, फर्स्ट पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ और सेकंड पर्सन के साथ, यानी यू सेकंड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, इनके साथ है जो है हैव लगता है, और थर्ड पर्सन यानी ही शी इट के साथ हैज़ लगता है। तो अगर हैड चेंज हो गया नेगेटिव के जुमले में डिड की वजह से हैव में, तो फिर ही शी इट के लिए हैज़ आना चाहिए था, चूंकि हैज़ नहीं आएगा। फेल माजी में हैज़ बिल्कुल नहीं आएगा, हैड की जगह हैव लेगा जहां जुमला नेगेटिव हो। और अगर जुमला इंटरोगेटिव बन जाए माजी में, यानी सवालिया बन जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक है वी डिड नॉट हैव अ चांस टू गो देयर, हमारे पास वहाँ जाने के लिए कोई मौका नहीं था। तो अब हम कहते हैं हमारे पास वहाँ जाने के लिए मौका था, वी हैड अ चांस टू गो देयर, हमारे पास वहाँ जाने के लिए मौका था। वी डिड नॉट हैव, हमने हैड को हैव में तब्दील कर दिया, डिड नॉट लगा दिया, वी डिड नॉट हैव अ चांस टू गो देयर। अब इसके साथ अगर हम इस जुमले को सवालिया में बदलते हैं तो डिड वी हैव, हैड नहीं लगाएंगे, डिड वी हैव अ चांस, वी डिड नॉट हैव अ चांस, वी हैड अ चांस। अगर अफर्मेटिव जुमला है वी हैड अ चांस, अगर नेगेटिव है वी डिड नॉट हैव अ चांस, हैड को हमने हैव में तब्दील कर दिया। अगर सवालिया है यानी इंटरोगेटिव है, हैड वी हैव अ चांस, क्या हमारे पास वहां जाने के लिए एक मौका था या नहीं था। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।